नमस्कार, मैं रोहित सोटे, फाउंडर सीईओ यूएफओ डिजिटल मल्टीमीडिया और urbanmonday.com। स्वागत करता हूं आपका डिजिटल बिजनेस में। ये हमारी फेसबुक एड कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसके बाद में हम आपके लिए प्रोफेशनल सेशंस, प्लेसमेंट सेशंस और एडिटोरियल सेशंस लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं सर्फिंग बिना किसी बफरिंग और मिलते हैं स्क्रीन पे। वेलकम टू द स्क्रीन्स। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे रिगार्डिंग बिलिंग और बिलिंग की डिटेल्स की रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप अपने जो पैसे हैं वो फेसबुक के ऐड अकाउंट में डाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं। बेसिक में हम लोग जानेंगे कि किस अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ऐड अकाउंट ही रहता है तो अलग अलग तरीके के ऐड अकाउंट्स भी आते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग ऐड अकाउंट्स आपको मिलेंगे। पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, अगर किसी ने ऐड अकाउंट की अथॉरिटी आपको दी है तो वो एक ऐड अकाउंट है, और बिजनेस ऐड अकाउंट अलग रहता है। तो अगर आप पर्सनल ऐड अकाउंट में, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पर्सनल ऐड अकाउंट के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उसमें पैसे आपको डालने हैं और किस अलग तरीके से आपको बिलिंग्स देखना है, वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझाएंगे। और हम लोग ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ऐड अकाउंट्स यानी बिजनेस अकाउंट में पैसे डालने हैं। बस आप बेसिक में जान लीजिए कि अगर आप पर्टिकुलरली फेसबुक बिजनेस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं यानी facebook.business.com से, तो उसके लिए आपको बस क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। क्रेडिट कार्ड के अलावा दूसरा कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर facebook.business.com यानी बिजनेस अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप ऐड अकाउंट दूसरे का यूटिलाइज कर रहे हो तो इसमें आप क्रेडिट कार्ड के साथ साथ डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। बाकी दूसरा कोई भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे यूपीआई हो गया या अलग कोई भी ऑप्शन, पेटीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कोई भी ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर ऐड अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में। लेकिन आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे 7 से 8 अलग अलग प्रकार के। यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पेटीएम है, वॉलेट है। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा पर्सनल ऐड अकाउंट में, अगर आप पर्सनल ऐड अकाउंट से आपके एड्स जो है वो रन कर सकते हो तो। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले कि किस तरीके से बिलिंग देखते हैं। तो ये अपना डैशबोर्ड है। जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे होम बटन है, उसका आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे कुछ अलग अलग तरह के आपके बिजनेस अकाउंट जो है वो खुलेंगे। तो किस तरीके से आपको जो असाइंड बिजनेस अकाउंट है उसमें एंट्री करनी है वो मैंने आपको दिखाया। आप आओगे, होम बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे ऐड अकाउंट जो आपको असाइंड है वो दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया मेरे लोकल कट्टा के अकाउंट पे, तो ये पेज ओपन होगा पर्टिकुलरली लोकल कट्टा का, यहाँ आप देख सकते हो। अब मैं जानेंगे यहाँ से बिलिंग। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऐड अकाउंट पे। तो इस पे किस तरीके से पेमेंट आप कर सकते हो ये हम लोग पहले जानते हैं, क्योंकि ये छोटा पोर्शन है, बहुत इजीली ये कवर हो जाएगा। ठीक है, और बिलिंग हम लोग लास्ट में देखेंगे, दोनों का एक जैसा ही होता है तो अलग अलग कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप आओगे तो इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड आपको दिखेगा। इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के कौन से पेजेस ऐड है ये यहाँ पे आपको दिखेंगे नीचे, और ये पर्टिकुलर ऐड अकाउंट को कौन सा ऐड अकाउंट ज्वाइंट है ये भी यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप ये जो डॉट्स है ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। अब आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे हम लोग ये सिंगल ऑप्शंस कवर भी करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग बिलिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिलिंग पे जो है वो क्लिक करते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ भी आपको बिलिंग दिखाई देगा। तो हम लोग बिलिंग पे क्लिक कर देते हैं। बिलिंग पे पर्टिकुलरली क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस भी दिखेंगे, कौन से अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं। अब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस और ये सारा डिटेल दोनों तरफ भी आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लोग बस आपको मतलब जो आपका एडवर्टाइज अकाउंट है यानी ऐड अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है उसमें पैसे कैसे डालने हैं ये हम लोग पर्टिकुलरली अभी इस सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, और बिलिंग कैसे कलेक्ट करना है ये इसी वीडियो के हम लोग लास्ट सेक्शन में देखेंगे। ठीक से, तो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग आती है। यहाँ पे आपको जो बिलिंग जनरेट होगा, अभी इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट से मैंने कोई ऐड नहीं लगाई है तो इस पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्ट पेमेंट सेटिंग्स पे। तो जैसे ही आप पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करोगे एक अलग विंडो खुलेगी यहाँ पे। ओके, वेट कर लेते थोड़ा लोडिंग स्पीड के लिए। इंटरनेट स्पीड अच्छी हो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे आप तो आपको अलग अलग तरीके के कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे कि योर एडवर्ड अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। देखिए ऐड अकाउंट है, पेजेस कौन से हैं, आप इसमें पेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कैसे मैनेज करना है ये आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग दिखाएंगे क्लियरली। तो आप इसकी रेफरेंस के लिए आगे वीडियोस जो आएंगे पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ऑफ ऐड अकाउंट्स
वो आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग पर्टिकुलर पेज पेमेंट के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये पेमेंट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके की विंडो आपको यहाँ पे ओपन होगी। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, मैंने एक ऑलरेडी मेरा जो कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिवेट जो है वो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वो इनएक्टिव दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी रहेगा, तो ये मेरे दूसरे एक ऐड अकाउंट को अटैच्ड है। तो अगर वो ही ऐड अकाउंट पे मैं ही एडमिन हूँ और यहाँ भी मैं एडमिन हूँ, तो वो सेम अकाउंट में यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी OTP जनरेट होगा और मेरे 3 रुपये बेसिक में है जो वो कटेंगे। अब हम लोग बेसिक से जानेंगे कि इस पर आपको पेमेंट कैसे ऐड करना है। तो बेसिक में जानिए, अगर आप ऐड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक बिजनेस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेसबुक आपको आपके कार्ड के बिहाफ पे क्रेडिट देगा। अगर क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे तो आपका बैंक जो है वो आपको क्रेडिट देगा, लेकिन आपके पास अगर वीज़ा या मेस्ट्रो कार्ड है तो पर्टिकुलरली फेसबुक ही आपको क्रेडिट जो है वो देता है। यहाँ पर आपको बेसिक क्या करना है, वो बस ऐड पेमेंट मेथड पर ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड पेमेंट मेथड पे जो है वो ऐड करोगे, थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग के लिए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड होगा, लेकिन इसमें एक रूल है कि आपका डेबिट कार्ड जो है वो या फिर वीज़ा का होना चाहिए या मेस्ट्रो को होना चाहिए। अगर वीज़ा का हुआ तो ही उसको ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आप कार्ड नंबर डाल सकते हो, आप यहाँ फिर क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो, एक्सपायरी डेट डाल दो, CVV नंबर डाल दो और कंटिन्यू कर दो। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये OTP जनरेट करेगा और 3 रुपये का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से कट कर लेगा और ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट मेथड ऐड होगा, इसके बाद में आपको सबसे पहले एक 3000 का क्रेडिट मिलेगा। आप तब तक ऐड लगा सकते हो और बाद में उसका पेमेंट जो है वो आराम से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया बिजनेस फेसबुक अकाउंट के लिए, यानी बिजनेस अकाउंट हो या आपका बिजनेस फेसबुक ऐड अकाउंट हो, इसके लिए। अब हम लोग जानेंगे बेसिक में, क्योंकि आप अगर न्यू हो पर्टिकुलरली इस फील्ड में, तो आपको सबसे पहला मिलेगा जो रहेगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे आप फेसबुक के डैशबोर्ड पे जाते हो और वहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर से आप जो जाओगे एड्स मैनेजर में, तो यहाँ पे आपका पर्सनल फेसबुक ऐड अकाउंट खुलेगा। पर्सनल अकाउंट, ये कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है। आपको बेसिक जानना है, अगर आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको मल्टीपल क्लाइंट्स होने चाहिए। आप अगर आपके खुद के एड से रन कर रहे हो या फिर आप मल्टीपल क्लाइंट का भी ऐड लगा रहे हो, लेकिन आपके खुद के ऐड से ऐड अकाउंट से लगा रहे हो, तो पर्सनल अकाउंट इज सफिशिएंट फॉर यू। कोई बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन आप बड़े पैमाने पे कुछ मैनेज कर रहे हो, जैसे लाखों या करोड़ों में खेल रहे हो और पर्टिकुलर आप बड़े क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो और उनको भी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप बिजनेस अकाउंट यूटिलाइज जो है वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पर्सनल ऐड अकाउंट की रिगार्डिंग। यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड पे हैं हमारे, यहाँ पे आप यहाँ पे बिजनेस टूल्स में जाओगे। सिमिलरली यहाँ पे बिलिंग दिखेगा, यहाँ नीचे भी आपको बिलिंग दिखेगा, दोनों में से किसी एक को भी क्लिक कर लो, वही लैंडिंग पेज होगा इसका। जैसे हम लोग बिलिंग पे क्लिक करेंगे, हम लोग एक लैंडिंग पेज पे जो है वो जाएंगे। अब पर्टिकुलरली यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिमिलरली पेमेंट मेथड दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप पेमेंट मेथड पर क्लिक करोगे, आपका जैसा वहाँ पे जैसे ऐड अकाउंट में जो खुला था, सिमिलरली यहाँ पे भी एक डैशबोर्ड जो है वो खुल जाएगा पेमेंट्स की रिगार्डिंग, ओके। अब थोड़ा फर्क आपको ध्यान में आएगा यहाँ पे कि वहाँ पे आपको क्रेडिट दिया जाता था, वहाँ पे आपको क्रेडिट जो है वो दिया जाता था, लेकिन इस पर्टिकुलर में आपको क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पहले पेमेंट करना होगा, मतलब पर्सनल ऐड अकाउंट में आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है और उसके बाद में उस जो पैसे आपने डाले हैं वहाँ से पैसे जो है वो धीरे धीरे करके कटते हैं। तो इसमें ऐड मनी का ऑप्शन रहता है और यहाँ पे आप देख सकते थे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन रहता था, ठीक है। पेमेंट मेथड यानी एक बार आपका बैंक वहाँ से ज्वाइन हो जाता था, उसके बाद में आप जैसे ही पे क्लिक कर देते थे, आपके बैंक से ऑटोमेटिकली जो है वो डिडक्शन जो है वो हो जाता है ऐड अकाउंट में या बिजनेस अकाउंट में। वहीं पे पर्सनल ऐड अकाउंट में वैसा नहीं होता है। पर्सनल ऐड अकाउंट में आपको हर बार मनी जो है वो ऐड करना होता है। जैसे टॉपअप होता है या वॉलेट होता है, तो वॉलेट में आपको कंटिन्यूस ऐड करते रहना है और वॉलेट से आपके पैसे जो है वो माइनस होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड मनी पे क्लिक कर देते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, लोडिंग में टाइम लेता है क्योंकि पेमेंट ऑप्शन है, थर्ड पार्टी रहता है। फेसबुक पर्टिकुलरली पेयू मनी का पेमेंट गेटवे जो यूज़ करता है, तो उसको थोड़ा लोडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। ओके, लोडिंग के लिए हम लोग वेट कर लेते हैं। जैसे ही लोड हो जाएगा आप देख सकोगे यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आते हैं। जहाँ यहीं पे हमको एक ही पेमेंट ऑप्शन आता था क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे हमको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं। वीज़ा कार्ड है, ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, फेसबुक का ऐड कूपन है, UPI है, नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप पैसे डाल सकोगे और पेटीएम वॉलेट भी है यहाँ पे। तो ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आपको पर्सनल अकाउंट में मिल जाएंगे। आप इजीली UPI पे क्लिक कर सकते हो,
ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है जो आपको इस वॉलेट में डालनी है। अगर मान के चलिएगा मैं 10,000 रुपये डाल देता हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे ओवरऑल फिर से वेरीफाई करेगा कि अब पहले आपके अकाउंट में 1800 रुपये है, आप 10,000 रुपये डाल दिए तो टोटल 11,000 रुपये हो जाएंगे। क्या ये आपके लिए ओके है? तो हाँ मैं बोल दूंगा, फिर मैं मेक पेमेंट के लिए क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं मेक पेमेंट के लिए क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन आएंगे, या तो मैं अपना पूरा UPI ID डाल दूंगा यहाँ पे और प्रोसीड डाल दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, मेरे फ़ोनपे के अकाउंट पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ से मैं इसको पे कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं QR कोड जनरेट कर लूँ। जैसे मैं QR कोड जनरेट कर लूँगा, मेरे फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी पेमेंट ऑप्शन से मैं यहाँ पे उसको स्कैन कर सकूँगा। जैसे मैं स्कैन करूँगा, वहाँ पर मैं UPI ID डाल के ट्रांजेक्शन है जो वो क्लियर कर सकूँगा। तो इस तरीके मैं यहाँ पे पेमेंट मेरा ऐड कर सकता हूँ मेरे पर्सनल ऐड अकाउंट में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डिटेल में कि किस तरीके से हमको बिलिंग जो है वो एग्जैक्टली ट्रैक करनी है, कि बिलिंग हम एग्जैक्टली ट्रैक कैसे कर सकते हैं और कौन से अलग अलग एग्जैक्टली यूनिट्स है जो आपको बिलिंग में पर्टिकुलरली देखने हैं। तो यहाँ से फिर से हम लोग बिलिंग में जाते हैं। अब हालांकि ये दोनों जो मतलब ये बिलिंग जो है ये दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब आपका पर्सनल ऐड अकाउंट हो या फिर आपका बिजनेस ऐड अकाउंट हो, दोनों चीज़ों में ये पर्टिकुलर बिलिंग सेक्शन जो है वो कॉमन रहता है। ऐड कैंपेन प्लेसमेंट भी कॉमन रहता है। चेंजेस बस बिलिंग में है, यानी पेमेंट मेथड्स में है। यानी अगर आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है तो आप अलग अलग पेमेंट मेथड से ऐड कर पाओगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो वहाँ पे आपको बस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन आपको लिए अवेलेबल नहीं है। या आप थोड़ा सा डिटेल में पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। जो नए डिजिटल मार्केटर्स है वो वहाँ पे 2-2 घंटा डाल देते हैं कि किसी तरीके से पेमेंट ऐड हो जाए, लेकिन वो ऐड होता ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर वीज़ा कार्ड ही लगेगा और मतलब अगर आप बिजनेस अकाउंट रन कर रहे हो तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको बिजनेस अकाउंट ही लगेगा और वीज़ा कार्ड ही लगेगा, तभी जाके आपको पहले 3,000 का क्रेडिट मिलेगा। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके ट्रांजैक्शन करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, पेमेंट करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका जो क्रेडिट वैल्यू जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिंग में हम लोग आ गए, यहाँ पे हम लोग बिलिंग में आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप बिलिंग पे क्लिक करोगे, बिलिंग के इस ऑप्शन में आ जाओगे आप, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आपको टोटल ट्रांजैक्शन देखना है आपके पूरे महीने का, तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन अपने विंडो से है वो देख सकते हो। यहाँ पे आप 7 दिन का देख सकते हो, 14 दिन का देख सकते हो, इसी मंथ का देख सकते हो, या फिर अगर आपको कौन सी भी डेट से लेके कोई भी डेट तक देखना है, जैसे मान के चलिएगा मुझे 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक का देखना है, तो मैं अपडेट मार दूंगा। तो जैसे ही मैं अपडेट मार दूंगा, इस पर टोटल ट्रांजैक्शन जो मैंने किया है लगभग 1 अगस्त से लेके 27 तक, वो पूरा का पूरा दिखेगा। अब इसमें कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, ये भी आप जान लीजिए, ये बिलिंग में आती है। ठीक है, अब आप ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है, अब इसमें आपको बायफरगेट भी करना है। बेसिक में जान लीजिएगा, अगर आपको बायफरगेट भी करना है, यानी क्रेडिट कार्ड से कितना अमाउंट आया है, पेपाल से कितना आया है, ऐड क्रेडिट कितना हुआ है, डायरेक्ट डेबिट कितना हुआ है, अवेलेबल बैलेंस क्या है, तो आप ये यहाँ से बायफरगेट कर सकते हो। अगर पेमेंट स्टेटस के हिसाब से आपको पूरा का पूरा बिलिंग जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। अब मैं बेसिक में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। इसमें पेड जो है, यानी ये फेसबुक आपके ऐड अकाउंट से फेसबुक ने फेसबुक के एड्स के लिए खर्चा कर दिया है, ये है पेड। ओके, इनवॉइस यानी आप जानती हो टोटल जो ट्रांजैक्शन आएगा, जो आया है और गया है, टोटल ट्रांजैक्शन को इनवॉइस बोलते हैं आप। फंडेड यानी आपने अपने अकाउंट से फेसबुक के ऐड अकाउंट में पैसे डाले हैं, उसको बोलेंगे आप फंडेड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना रहता है मंथ के एंड में कि कितने पैसे आपने फेसबुक में लगाए, कितने आपको आए। ये टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो फंडेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और सिमिलरली पेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी आपने फेसबुक को कितने दिए हैं और उसमें से फेसबुक ने एड्स को कितने स्पेंड किए हैं। तो ये पूरा जो है ट्रांजैक्शन आपको जानना ही होता है। ठीक है, इसमें से फेल्ड यानी आपने डाले हैं लेकिन गए नहीं है, फेल हो चुके हैं। प्रोसेसिंग यानी बीच में कहीं अटके हैं पैसे। ठीक है, प्रोसेसिंग रिफंड यानी प्रोसेस हो चुके हैं और आपको रिफंड भी आ चुका है। रिफंडेड यानी यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है और आपको रिफंड आ चुका है। और माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्रोसेस रिफंड में गलत हो गया। प्रोसेस रिफंड यानी प्रोसेस में है लेकिन रिफंड नहीं हुआ है, और रिफंडेड यानी रिफंड ऑलरेडी हो चुका है। ओके, और रिफंड देते समय आपका अगर बैंक में कुछ इशू हुआ तो वहाँ पे रिफंड फेल्ड आता है, और वो आप बाद में इशू जो है वो रेज करके आपका जो है वो टोटल लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर लगा के आप वो
डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं फंडेड पे क्लिक करता हूँ, यानी मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फेसबुक को कितने पैसे दिए, तो मैंने लगभग 63,000 रुपये फेसबुक के ऐड अकाउंट में स्पेंड जो है वो किए हैं पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में, यानी 1 महीने के टाइम में मैंने टोटल मिला के 63,000 के आसपास कुछ खर्च किए हैं। मतलब लगभग पकड़ लो 35 से 40 डेज़, क्योंकि आज 12 तारीख है तो 40 डेज़ में मैंने लगभग 63,000 के आसपास कुछ स्पेंड किए हैं लगभग इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट से। ये एक ई कॉमर्स का ऐड अकाउंट है, इस पर हमारा मंथली बजट लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास होता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। अब ये टोटल ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट डेट रहती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट एक डेट जो रहती है वो उसके पहले वाला भी ट्रांजैक्शन इसमें पकड़ता है। तो आप ये काउंट करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 36 दिखा रहा है, और ये सारा कुछ आप ऐड कर लोगे तो इसमें मिसमैच हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन ध्यान में रखिएगा, फेसबुक एक डेट पहले का पकड़ता है, क्योंकि वो डेट दोपहर रात के 6 बजे से लेकर सुबह तक 6 बजे तक पकड़ता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि आपका एक ट्रांजेक्शन जो उसके पहले दिन हुआ है वो भी इस ट्रांजेक्शन में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 36 दिखाता है, लेकिन ये ऊपर जो ट्रांजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे 35 ट्रांजेक्शन ही होते हैं, और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम आता ही है फेसबुक के इसमें। हम लोग ने ये इशू रेज भी किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। ये आपको अगर डाउनलोड करना है पीडीएफ में तो यहाँ पे आप इजीली डाउनलोड ऑल इनवर्स पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर में पेमेंट कैसे ऐड करना है ये भी हमने आपको सिखा दिया, और इसमें इनवॉइसेस कैसे डाउनलोड करने हैं ये भी हमने सिखा दिया। तो ये बिलिंग का जो है और पेमेंट मेथड ऐड और पेमेंट डालने का जो है, मतलब पेमेंट करने का जो इश्यूज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आगे जाके जैसे ही आप इंक्रीज़ करोगे अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके, और जब आप लैक्स या करोड़्स में जाओगे, मान के चलिए लैक्स में ही पकड़ लो, जैसे आपका महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ट्रांजैक्शन जब होता है, तब आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली आपने फेसबुक में कितने डाले हैं, आपका बैलेंस कितना है, फेसबुक से बाहर कितने चले गए हैं, और आपको एग्जैक्टली इनपुट में आए कितने हैं। तो इसके ज़रिए आप टोटल प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो और आशा करते हैं ये वीडियो आपको ओवरऑल में पता चल गया रहेगा, जो कुछ है डिटेल में। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ आ गया हो। तो अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको इस लेसन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारी टीम आपको उस पर जरूर रिवर्ट करेगी। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।